गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास हम लोग क्लास 9 का रेखा और कोण के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हम बताए थे स्वयं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना था उसमें। और उसमें हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कणों, कणों के प्रकार, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, आसन्य कोण, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे अभिग्रहित, दो अभिग्रहित और एक प्रमेय के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला अभिग्रहित क्या बताता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन्न कणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए, एक रेखा है, इस रेखा पर एक किरण खड़ी है, ये किरण है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोण, ए कोण और ए कोण। मान लीजिए रेखा को नाम देते हैं ए बी, और एक जो किरण है ये ओसी किरण ए बी को ओ बिंदु पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोण क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों कणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 2 देखेंगे इसमें, क्या इसका विलंब भी क्या इसका सत्य होता है? तो हाँ, इसका विलंब भी जो है ये सत्य होगा, जिसको हम लोग अभिग्रहित 2 में लिखे। नंबर 2 क्या कहता है कि यदि दो आसन्न कणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी वैशिष्ट भुजाएं क्या करती है? एक रेखा बनाती है, यानी कि इसका विलंब भी जो है ये सत्य होते हैं। तो ये दोनों जो अभिग्रहित 1 और अभिग्रहित 2 को, ये दोनों को रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। ये दोनों गुण को क्या कहते हैं? रैखिक युग्म अभिग्रहित। कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आज उसी से आधारित हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें अभी प्रमेय देखते हैं। प्रमेय क्या है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। दो रेखाएं मान लेते हैं ए बी और सी डी। ये मान लीजिए ए बी रेखा है, ए सी डी रेखा है, जो दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या प्रूव करना है कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ए कोण इसके साथ बराबर होते हैं, ए कोण इसके साथ बराबर होते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना ए बी तथा सी डी दो रेखाएं जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसके शीर्षाभिमुख कोण एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। ये दो चीज दिखाना है। ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के साथ, बी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी के साथ। चलिए इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रमाण में देखिए, ध्यान देंगे इसमें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कौन सा लिए हैं? ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों क्या करते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। तो दोनों का योग हो गया 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर
180 डिग्री। ये भी रेखिक युग्म बनाते हैं। ध्यान देंगे कौन सा लिए हैं, एओडी और एओसी। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का एलएचएस ये है और आरएचएस में 180 डिग्री है, आरएचएस बराबर है, तो दोनों का एलएचएस क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी। दोनों साइड एओसी एओसी कैंसिल, तो क्या बचा, एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी। तो बीओसी ये कोण बराबर किसके साथ हुआ, एओडी। इसी प्रकार आप देखिए एक चीज हम प्रूव कर लिए, कौन सा, एओसी बराबर बीओसी बराबर एओडी, डी होगा, तो बीओसी बराबर एओडी। तो इसी प्रकार दूसरा भी होगा। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी। तो ये थ्योरम को हम इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी इसी जो दो अभिकृत हमने बताया, दो अभिकृत और ये प्रमेय से आधारित हम एक्सरसाइज 6.1 को अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एओसी तथा बीओई बराबर 70 डिग्री और बीओडी बराबर 40 डिग्री तो बीओई और प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करनी है। एंगल एओसी और एंगल बीओई दोनों का योग दिया है 70 डिग्री। एओसी एक वाला कोण और बीओई ये दोनों कोणों का योग है 70 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल बीओडी दिया है 40 डिग्री। बीओडी बीओडी ये कितना दिया है, 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें एंगल बीओई तथा प्रतिवर्ती एंगल सीओई ज्ञात करनी है। कौन कौन सा कोण, बीओई बीओई ये वाला कोण निकालना है और प्रतिवर्ती कोण सीओई सीओई निकालना। चलिए चलिए ध्यान देंगे इसमें फिगर में एंगल एओसी एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, एओसी ये वाला कोण, सीओई ये कोण और बीओई ये कोण, ए और ए ये तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कहां से, रैखिक युग्म। फोर इम्प्लाइज एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, प्लस एंगल सीओई बराबर 180 डिग्री। देखिए दोनों का सम दिया है कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल सीओई बराबर 180, तो सीओई बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो ये वाला हमको मिल गया कितना, 110। लेकिन इसका क्या पूछा है, प्रतिवर्ती कोण पूछा है, तो यहां से यहां ये वाला कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण निकाल लेते हैं सीओई। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे एंगल 360 से माइनस कर देंगे 110, तो बचा 250 डिग्री। तो एंगल सीओई मिल गया। अब चलिए देखिए इसमें एंगल निकालना है, क्या है ना, बीओई निकालना है। चलिए आप देखिए इसमें क्या करते हैं, एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई बराबर
180 डिग्री। कौन कौन सा लिए हैं, देखिए BOD, ये वाला कोण, ए कोण और ए कोण, ये CD रेखा बन रहा है, तो ये तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BOD देखिए दिया है 40 डिग्री, BOE निकालना है और COE निकाले हैं पहले 110 डिग्री। COE 110 बराबर 180, तो 40 और 110 हो गया 150 प्लस BOE बराबर 180। तो एंगल BOE बराबर 180 माइनस 150, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसमें हमको क्या मिला ना, प्रतिवर्ती कोण COE कितना मिला 250 डिग्री और एंगल BOE जो है वो मिला 30 डिग्री। आकृति में रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री और ये अनुपात B बराबर 2:3, तो हमें C ज्ञात करनी है। एंगल POY कितना डिग्री 90 डिग्री, POY 90 डिग्री है और ये अनुपात B दिया है 2:3, हमें C ज्ञात करनी है। A और B का अनुपात है 2:3, तो हमें C ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसका हल के लिए हम मान लेते हैं A का वैल्यू मान लेते हैं 2x है और B का वैल्यू 3x है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें एंगल POY और एंगल POX दोनों का योग हो गया 180 डिग्री। कहां से, रैखिक युग्म देख रहे हैं POY और POX। अब POY 90 डिग्री है प्लस POX को देखिए, ध्यान दीजिए POX जो है, POX को हम A एंगल प्लस B एंगल के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। चल 90 को उधर ले जाएंगे, A का वैल्यू डाल देते हैं 2x, B का वैल्यू 3x बराबर 180 माइनस 90, तो 5x बराबर 90, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं 90/5। अठारह डिग्री, तो x बराबर 18 डिग्री। x अगर 18 हो गया तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर 2x माने थे, तो 2 इंटू एक्स का 18, 2 18 में 36 डिग्री। b का वैल्यू निकाल लेते हैं 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 में 54 डिग्री। ठीक है, अब a और b मिल गया, हमको निकालना क्या है, c निकालना है। ध्यान देंगे b और c एंगल जो है दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कहां से, रैखिक युग्म से। तो b का वैल्यू है 54 डिग्री प्लस c बराबर 180, तो 4 इंप्लाइज c बराबर, इसको उधर लेंगे 180 माइनस हो जाएगा 54, तो c बराबर 126 डिग्री। तो c का वैल्यू हो जाएगा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में यदि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT है। 3 नंबर, आकृति में दिया है एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, PQR बराबर PRQ, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। सिद्ध करना है, कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT। PQS ये कोण इसके साथ बराबर होगा, ये चीज प्रूव करना है।
चलिए इसका प्रमाण देखिए। प्रमाण में देखिए हम क्या करते हैं, एंगल पी क्यू आर, फिगर देखिए, पी क्यू आर ए कोण प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ए कोण और ए कोण, ये दोनों कोण का योग हो गया 180 डिग्री रैखिक युग्म से। इक्वेशन 1। इसी प्रकार उधर का भी लिखेंगे ना, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर भी हो जाएगा 180 डिग्री रेखिक युग्म से। समीकरण 2 देते हैं, ध्यान देंगे ए कोण और ए कोण, ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का आरजेएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। फोर इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू किसके साथ बराबर है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। कहां से लिखा गया ना, एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के साथ। ध्यान देंगे ये जो पी क्यू आर के बदले क्या किए, पी आर क्यू चेंज की, तो पी आर क्यू दोनों साइड कैंसिल, तो बचा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। प्रूव। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। दिया है इसमें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। देखिए x प्लस वाई w प्लस जेड के साथ बराबर है, सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। देखिए इसका प्रमाण में ध्यान देंगे, इसमें एंगल x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, देखिए x y w z पूरा संपूर्ण कोण का योग हो जाता है कितना, 360 डिग्री। और इम्प्लाइज x प्लस वाई w प्लस जेड के बदले हम लिखते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। कहां से लिखा गया, क्योंकि x प्लस वाई जो बराबर है w प्लस जेड, तो w प्लस जेड के बदले क्या लिखे, x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई 2y बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 360 बाई 2 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान देंगे x और y दोनों असमीकरणों का योग 180 डिग्री है, अतः AOB क्या होगा, एक रेखा है। AOB एक रेखा है। आकृति में POQ एक रेखा है। किरण QR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है कि ROS इक्वल टू हाफ एंगल QS माइनस POS। दिया है POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है और OR लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर।
तथा OP और OR के बीच एक अन्य किरण OS है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ध्यान देंगे ROS ये वाला कोण जो है 1/2 एंगल QOS माइनस POS। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें एंगल ROS को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ROS ये वाला कोण जो है इसको हम लिख सकते हैं एंगल QOS। ये पूरे कोण से ये कोण को माइनस कर देंगे तो लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। फिर देखिए इसमें और एक बार एंगल ROS को क्या लिख सकते हैं, ROS, ध्यान दीजिए ROS ये वाला कोण को इधर से लिखेंगे, ये पूरे कोण से इस कोण को माइनस कर देंगे तो पूरा कोण जो है क्या लिखेंगे, एंगल ROP माइनस एंगल POS। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। एक और 2 को जोड़ने पर LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, एंगल ROS जोड़ेंगे एंगल ROS के साथ, इधर जोड़िए एंगल QOS माइनस एंगल ROQ प्लस इसको जोड़ेंगे एंगल ROP प्लस एंगल POS। सॉरी इसमें प्लस नहीं माइनस POS। ROS को जोड़ेंगे तो 2 एंगल ROS हो जाएगा इक्वल टू एंगल QOS माइनस, ध्यान दीजिए ROQ कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री प्लस ROP ये 90 है तो इधर भी 90 होगा तो ये भी एंगल कितना हो गया 90 माइनस एंगल POS। ये 90 डिग्री प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए 2 एंगल ROS बराबर क्या मिलेगा ना एंगल QOS माइनस एंगल POS। 2 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS प्रूफ। चलिए ये चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया था तो इससे ये चीज प्रूफ हुआ। यह दिया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समाधिभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एंगल XYZ 64 डिग्री, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है, और YQ एक अन्य किरण है जो एंगल ZYP को समाधिभाजित, मतलब ये कोण इसके साथ बराबर है तो हमें क्या कोण निकालना है ना एंगल XYQ निकालना है तथा प्रतिवर्ती कोण निकालना है किसका PYQ का प्रतिवर्ती कोण निकालना है।
चलिए आकृति में दिया है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री तथा इसमें वाई क्यू जो किरण है वाई क्यू कौन सा कोण को समद्विभाजित कर रहा है एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है अर्थात क्या हो जाएगा इसमें एंगल पी वाई क्यू बराबर हो जाएगा एंगल क्यू वाई जेड। तो हमें क्या याद करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू ज्ञात करनी है। चलिए हल में देखेंगे इसमें। चलिए इसमें ध्यान दीजिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस कौन सा कोण है एक्स वाई जेड ये वाला कोण प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। कहां से रैखिक युग्म। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। देखिए पी वाई क्यू बराबर है इसके साथ जेड वाई क्यू के साथ तो पी वाई क्यू के बदले में लिखते हैं जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। 64 को उधार लेंगे दोनों को जोड़िए 2 एंगल जेड वाई क्यू बराबर 180 माइनस 64 तो 2 एंगल जेड वाई क्यू बराबर माइनस कीजिए 6 116 तो एंगल जेड वाई क्यू बराबर 116 बाई 2 58 तो जेड वाई क्यू मिल गया कितना बराबर 58 डिग्री। अगर जेड वाई क्यू 58 है तो देखिए तो एंगल पी वाई क्यू भी कितना हो जाएगा 58 क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो पी वाई क्यू मिल गया 58 और जेड वाई क्यू भी ए भी 58 ए भी 58। ठीक है तो हमको निकालना है क्या है पहला ध्यान दीजिए एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू के लिए क्या करेंगे 64 के साथ 58 को ऐड कर लेंगे तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड है 64 प्लस 58 122 डिग्री तथा प्रतिवर्ती कोण देखिए प्रतिवर्ती कोण निकालना है पी वाई क्यू तो पी वाई क्यू 58 आया है तो 360 से माइनस कर देंगे 58 तो बचा 302 डिग्री ये हो गया आंसर। तो ये 6.1 का ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे 6.2 के बारे में। तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो उसमें कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।